कहाँ खो गई तुम? हमारी दुनिया में। मतलब तुम्हारी हाँ है। निहारिका देखो, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम अभी श्योर नहीं हो, तो एक काम करते हैं, तुम थोड़ा टाइम ले लो, इसके बारे में सोच लो, और अगर तुम्हारी हाँ हो ना तो तुम शाम को 5 बजे मंदिर के पास आ जाना। हम वहाँ से ही भाग जाएंगे। देखो बच्चों, 5 बजे हम शादी के लिए घर से निकल पड़ेंगे, तो अब मस्ती मजाक बंद। राधिया को तैयार कर दो जल्दी से। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था कि अगर लड़कों की तरह लड़कियां भी बारात लेकर जाती तो डांस करने में कितना ज्यादा मजा आता ना। क्यों? मैं तो अभी भी बहुत नाचूंगी ऐसे ही। अरे अरे दादी दादी आराम से। बेटा, मैं आज बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मेरी बूढ़ी हड्डियों में जान आ गई है। मेरी कोई बेटी नहीं थी ना, तो बेटी की विदाई का अरमान दिल में रह गया था, लेकिन भोलेनाथ ने मरने से पहले ये भी पूरा कर दिया। इसलिए भाई मैं तो बहुत नाचूंगी। बस 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 दादी। ये कड़ा है, ये दुल्हन को बुरी नजर से बचाता है। इसे हमेशा पहन कर रखना। हाँ, अच्छा हुआ दादी आपने इसको नजर का कड़ा अभी से पहना दिया, क्योंकि मैं आज इसको ऐसे तैयार करने वाली हूँ कि प्रथम सॉरी जीजू देखते ही रह जाएंगे। अच्छा, मैंने सुना है कि हमारे होने वाले जीजा जी बहुत अमीर पार्टी हैं, तो उनके जूते तो फिर मैं ही चुराऊंगा और उनसे एक मोटी रकम वसूल भी करूंगा। दादी दादी दादी, ये हक ना सिर्फ सालियों का होता है और वो मैं हूँ। अरे साला साली सब एक होते हैं यार, मिल बांट के खाएंगे। मैं कुछ नहीं देने वाली तुझे मिल बांट के। अब नो मोर बातें शाते। अब तो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, समय बीत रहा है, अभी कुछ ही घंटों में 5 बज जाएंगे। कपड़े ले लेता हूँ। प्रथम, ये सब क्या है? तुमने आज तक खुद को छोड़ के किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया, और आज जब खुद पे ध्यान देने का समय है तो तुम ये कमरा सजा रहे हो। वो भाभी ऐसे ही। शादी होने वाली है तो देवर जी जिम्मेदार हो गए। भाभी आप इधर, कुछ काम था? हाँ, मुझे ये कमरा सजाना है दुल्हन की वेलकम के लिए, तो आप बाहर जाइए। भाभी मुझे 2 मिनट दोगे? मैं अपना इम्पोर्टेंट सामान ना एक जगह रख देता हूँ ताकि आगे पीछे ना हो जाए। हाँ, वाह देवर जी, ठीक है, जल्दी करना। बैग तो पैक कर लिया, लेकिन इसे सबके सामने बाहर लेकर कैसे जाऊं? खिड़की से बाहर फेंक देता हूँ और बाहर जाते आते ना लेकर चल जाऊंगा। जी शर्मा जी, मैंने आपको एड्रेस भेज दिया है। इधर आ जाइए। आप सीधा वहीं पहुंचिए। जल्दी यहाँ रख दीजिए भाई। मैं वहीं मिलता हूँ आपसे। हाँ, अच्छा और भी ले आइएगा, बाकी के डब्बे सारे, है ना? भैया, ये सब क्या है? जग्गू, कानपुर में किसकी मिठाई बेस्ट एंड फेमस है? मित्तल्स की। तो मित्तल की शादी में अगर मित्तलों की ही मिठाइयाँ खिलाएंगे तो क्या तीर मारा? इसीलिए मैंने जयपुर से खास मिठाई मंगाई अपने दोस्त को बोलकर। टेस्ट करके देख, है ना? बहुत टेस्टी है भैया, ये बड़ा अच्छा किया आपने। और भी डब्बे आ रहे हैं। कविता, ये क्या बदतमीजी है? वाह गोलू के पापा, क्या नजारे देखने को मिल रहे हैं। घर में बड़ी बेटी आपकी सगी पोती कुंवारी बैठी है, लेकिन उसकी फिक्र करने के बजाय आप राधिया के लिए मिठाइयां ला रहे हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? थोड़ी फिक्र गौरी की भी कर लीजिए। अरे भाभी, बस बस शांत हो जाइए।
क्या हो गया है आपको? आप शायद भूल गई, कोई बात नहीं, हम याद दिला देते हैं आपको। आप ही ने तो कहा था ना कि आपकी गौरी राधा से ज्यादा सुंदर है, स्मार्ट है, कमाती भी तो है। अरे गौरी के लिए तो लड़कों की लाइन लग जाएगी, फिर आप इतनी क्यों फिक्र कर रही हैं? हाँ? भाभी, अपनी ये नौटंकी छोड़िए और जा करके शादी की तैयारियां शुरू करिए। अरे देखिए ना कितनी सारी तैयारियां करनी है, हमारी मदद करवाइए। हम कहीं किसी शादी में नहीं जा रहे हैं। ये कैसी बचपने वाली बात कर रही हो तुम कविता? आप तो चुप ही रहिए गोलू का पापा। ठीक है भाभी, आपको शादी में जाना हो या ना जाना हो, लेकिन ये शादी तो होकर रहेगी। अरे भैया, ये वाले डब्बे भी रखने हैं गाड़ी में। पंडित जी, बस आप सही समय पे आ जाइएगा, ठीक है? क्या कर रहे हो आप? अच्छे से लगाइए ना। अरे तुम एक जगह सीधी खड़ी रहोगी तो ही तो अच्छे से लगाऊंगा मैं ना। सीधी खड़ी रहूंगी तो काम कौन देखेगा? हाँ वो देखिए, वो कैटरर खड़े हैं, उनको भी तो देखना होगा। हाँ, देखते देखते। अरे रुको 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 रुको। अरे भैया, जल्दी जल्दी काम कीजिए ना, अभी कितना सारा काम बाकी है। हाँ, जल्दी कीजिए। ऐसे नए और छोटे लोगों को काम देंगी ना तो ऐसा ही होगा। बहुत अनप्रोफेशनल होते हैं ये लोग। देखिए, आपने क्या किया, राधा और गौरी पर तरस खा के उन्हें काम तो दे दिया और वो ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग। राधा के पैर में चोट लगी है, पर गौरी तो आ सकती थी ना, पर उसने ऐसे कबाड़ भेज दिया। अरे उसे फोन कीजिए और बोलिए आने के लिए। कैसे बुलाऊं? होने वाली दुल्हन की बहन है वो। अरे उर्मी, उसकी टीम अच्छे से काम संभाल रही है ना, जरूरत पड़ेगी तो आ जाएगी वो, है ना? अरे भैया बुला रहे, अभी आती हूँ। हाँ, मुझे तो आई नहीं आवाज भैया की। ओंकार जी, माँ जी ने हामी दे दी है इस रिश्ते के लिए, तो सबको सच बता देते हैं ना। रजनी जी, बिल्कुल नहीं। अगर प्रथम को गलत तरीके से पता चलेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। मुझे एक जरूरी बात करनी है। ओए, ऐसे चोरी छुपी कहाँ जा रहा है? चिकू, तेरा कहीं भागने वागने का तो प्लान नहीं है ना? चिकू, तुझे कैसे पता चला? अरे जब मेरी शादी हुई थी ना, मुझे भी एक पल के लिए ऐसा लगा था कि इस भीड़ भाड़ से कहीं दूर चली जाऊं। लेकिन बच्चू, तू भागने की सोचना भी मत, समझा? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। ये सब जो भी हो रहा है ना, ये तेरी पसंद से हो रहा है। चल अब तेरी परछावन की रस्म होनी है। परछावन की रस्म? हाँ, ताकि होने वाले दूल्हे को किसी की नजर ना लगे, इसलिए होती है ये रस्म। अरे पर कल ही तो माँ ने मेरी नजर उतारी थी। तो अच्छा ही है ना, 2 बार तेरी नजर उतर जाएगी। इससे मेरे प्यारे से भाई को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। लेकिन ये दूल्हा बन के तो आया नहीं है। अदिति, कहाँ है दामाद जी? पैरावनी की रस्म तो वही करेंगे ना, जीजा ही तो दूल्हे को तैयार करता है। मम्मी जी, आपने नाम लिया और मैं आ गया। प्रणाम। अरे बस बस। खुश हो, खुश हो। लीजिए, दूल्हे की शेरवानी भी लेके आया हूँ। जीजू, अरे बस बस बस। तूने आज तक मेरे पैर तो कभी नहीं छुए, लेकिन जीजा जी के पैर छूकर अच्छे से नंबर कमा रहे हैं। हाँ, तुझे रोज झेलता हूँ ना, वही काफी है। चलिए साले साहब, आपको दूल्हा बनाते हैं। कितना टाइम लग गया टायर ठीक होने में? 5 बजे तो पहुंचने से रहे, फेरों तक ही पहुंचा दो। अस्पताल नहीं जाना है, शादी में पहुंचना है। सॉरी मैडम, आगे रास्ता बंद है मैम। क्या हुआ है? क्या भाग की शादी करोगी? दिमाग खराब है तुम्हारा? लोग क्या कहेंगे? हमारी कितनी बेइज्जती होगी। वो तो यही कहेंगे ना कि नरेंद्र मेहता इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, उतना बड़ा बिजनेस संभालता है, अपनी बेटी को नहीं संभाल पाया। और भाग के करोगे क्या? मजदूरी? कम ऑन निहारिका, इतने नाजों से पाला है तुम्हें, तुम हमारी आंखों से दूर ना जाओ, ऐशो आराम की जिंदगी जी सको, इसीलिए उस प्रथम को लंदन भेज रहे घर जमाई बना के। वरना छोड़ देते तुम्हें उस घर में, तुम भी बाकियों की तरह बहू के नाम पे नौकर बन के रह जाती।
लेकिन मॉम प्रथम नहीं मान रहा है। वो अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो लंदन नहीं आएगा, वो शादी तोड़ देगा। नो, जल्दी कर राध्या, तुझे तैयार भी तो होना है। गौरी दीदी, कितनी अजीब बात है ना, जिस घर में अपना पूरा बचपन जिया, अब वहीं से अपनी सारी दुनिया को एक सूटकेस में पैक करके जाना पड़ रहा है। हाँ, बहुत सैड बात है। इसलिए मैं तो अपने लिए एक ऐसा लड़का ढूंढूंगी जो घर जमाई बनके मेरे घर में रहे, ताकि मुझे अपने घर से ना जाना पड़े। हाथी, अपने ये फटे पुराने कपड़े अपने साथ ले जाकर पहले ही दिन अपने ससुराल में हमारी बेइज्जती कराने का इरादा है क्या तुम्हारा? वो लोग क्या सोचेंगे राध्या कि तुम अनाथ हो, तो तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखा, तुम्हें अपने साथ कुछ दिया ही नहीं। ये लो, तुम्हारी माँ की कुछ साड़ियां हैं, ये इन फटे पुराने कपड़ों से तो बेहतर ही हैं। दादी, ये साड़ियाँ तो हमारे लिए बहुत अनमोल हैं। अब इन बेफिजूल की बातों का वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, इतनी देर हो चुकी है पहले ही। गौरी, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है इसे तैयार करने के लिए। जी दादी। आजा। एकता बेटा, रस्म शुरू करो। जी। वैसे प्रथम, तू अपने मोजड़ी की टेंशन मत लेना, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन तेरी मोजड़ी है कहाँ? वो रूम में पड़ी है, मैं पहन के आऊं? हाँ हाँ, जा जल्दी, और अपनी पगड़ी भी पहन कर आना। बेटा, बारात का इंतजाम देख लो। 4 बज के, घर से बाहर कैसे निकलूं? एक काम करता हूँ, खिड़की से छलांग लगा देता हूँ। भगवान जी, प्लीज बचा लेना। कौन? एक काम करो, प्रथम से बोलो कि लंदन जाना कैंसिल। तुम उसके साथ उसी के घर में रहोगी। क्या? बस थोड़े दिन के लिए हम ये नाटक करते हैं। उसके बाद इन दोनों को घूमने के बहाने लंदन बुलाएंगे और फिर वापस ही नहीं भेजेंगे। बट निहारिका, तुम्हें अगर प्रथम से शादी करनी है तो बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। बस एक बार शादी हो जाएगी ना, उसके बाद उसे अपने इशारों पे नचाना बहुत इजी होगा। समझ रही हो? निहारिका, तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है। प्रथम एक इमोशनल फूल है। तुम एक काम करो, धीरे धीरे उसे उसकी फैमिली वालों से दूर कर दो, और एक बार जब वो तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए तो उसे लंदन ले आना। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। एक बार अगर शादी हो गई तो उसके बाद प्रथम को मेरे इशारे पे नचाना आसान होगा। वेल इनफ, तुम प्रथम को फोन करो और उससे कहो कि वो कहीं ना जाए, बारात लेकर सीधा वेन्यू पर पहुंचे। जी बाबा। गौरी दीदी, ये ना ब्लाउज थोड़ा टाइट हो रहा है। अरे ऐसे कैसे? छोटी दादी ने तेरे नाप का कुर्ता ही दिया था साइज के लिए। कहीं शादी की खुशी में तेरा वजन तो नहीं बढ़ गया है? नहीं ना गौरी दीदी, आपको पता है हमने ना शादी के लिए व्रत भी रखा था ताकि हम थोड़े पतले दिखे, फिर भी टाइट है। देख राध्या, थोड़ी देर की बात है, तू एडजस्ट कर लेना।
चल अब जल्दी बैठ, मुझे तेरा मेकअप भी शुरू करना है। पर गौरी दीदी आप ज्यादा मेकअप मत कीजिएगा। क्यों मत करना? जिंदगी में ना तूने आज तक एक लिपस्टिक भी नहीं लगाई है, लेकिन आज मैं कोई मौका नहीं छोड़ने वाली। चल। नजर ना लगे मेरी बहन को। एक बार निहारिका को कॉल करके बता देता हूँ कि मैं निकल गया हूँ। अब मैं जल्दी से प्रथम को कॉल कर लेती हूँ। एक बेल बजते ही फोन बंद हो गया। शायद रस्म के चक्कर में उसके घर वालों ने फोन बंद कर दिया होगा। कोई बात नहीं, मैं उसे एक वॉइस नोट भेज के मैं भी रेडी हो जाती हूँ। ओह नो, मैं अब निहारिका को कैसे कॉल करूंगा? प्रथम, मेरे पापा से बात हो गई है। अब हम लंदन नहीं जा रहे। मैं यहीं तुम्हारी फैमिली के साथ रहूंगी। अब तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ और टाइम पे बारात लेकर आ जाना। हम सीधे वेन्यू पे मिलते हैं। सी यू। हीरोइन, तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन? देखो फोन तोड़ दिया ना मेरा। क्या किया ये? सॉरी चाचू, मैं तो बस मस्ती कर रही थी। मुझे नहीं पता था आपका फोन टूट जाएगा। कोई बात नहीं बुलबुल, आप अंदर जाओ। चाचू को ना थोड़ा काम है तो चाचू बाहर जा रहे हैं, लेकिन किसी को बताना मत। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब जाओ। निहारिका, मैं आ रहा हूँ। अब बारात आने से पहले मैं भी रेडी हो जाती हूँ और वेन्यू पे पहुंच जाती हूँ। लेकिन वेन्यू है कहाँ पे? चेक करती हूँ। ये तो यहाँ से 1 घंटा दूर है। होम खान अंकल ने इतना दूर वेन्यू क्यों रखा? सुजाता। जी जी। सुजाता, कहाँ है सब लोग? नहीं बस वो आ गए, हम सब आ ही रहे। आगे आगे। अरे मैं भी आ गई तैयार होकर। लेट्स गो। आई एम रेडी। हाँ हाँ जल्दी चलिए, कहीं देर ना हो जाए। चलिए। तुम तो शादी में नहीं चलने वाली थी, फिर अचानक कैसे तुमने मन बदल लिया? आपको तो अपनी पोती की फिक्र है ही नहीं, पर मुझे है। अमीरों की शादी में बहुत सारे अमीर लड़के आएंगे। प्रथम के किसी अच्छे अमीर दोस्त के साथ मैं अपनी गौरी की बात चलाऊंगी, और फिर हमारा नेक भी तो मिलने वाला है वहां पे। वो किसी और के लिए क्यों छोड़ूं मैं? जल्दी चलो, बहुत देर हो रही है। लेकिन दुल्हन कहाँ है? अरे अब राधा कहाँ है भाई? दुल्हन यहाँ है। बिल्कुल देवरानी जी की परछाई लग रही हो। तुम्हें किसी की नजर ना लगे। राध्या बेटा, माँ की तरह मेरा भी सपना था, मेरी भी बेटी हो। वो सपना तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन तुम्हारे कन्यादान से मैं वो सपना पूरा करूंगा।
अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फर्ज निभाऊंगा। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। अरे अरे बस भी कीजिए आप लोग, मेरी मेहनत को ऐसे आंसू में मत बहा देना। और आप सब भी प्लीज ये सेंटी बातें करना बंद कीजिए, विदाई को बहुत टाइम है छोटे दादू। जाओ बेटा, अपने मम्मी पापा से आशीर्वाद ले लो। माँ, सब कहते हैं कि हम आपकी परछाई हैं, लेकिन आपकी सुंदरता का एक अंश भी नहीं है हमारे अंदर। न चेहरे की खूबसूरती में, न मन की अति सुंदरता में। आप हमारे लिए सिर्फ हमारी माँ नहीं, बल्कि एक आदर्श भी हैं। और हम अपनी जिंदगी का हर कदम इसी कोशिश में उठाएंगे कि आपके संस्कार कभी भी कमजोर ना पड़े। सच, ईमानदारी और समर्पण हमारी जिंदगी की भी यही राह होगी। जैसे आपने अपने परिवार को इतने प्यार से संवार के रखा, पापा के साथ अपने रिश्ते को निभाया, वही आदर्श हम भी अपनी जिंदगी में उतारेंगे। अरे राध्या, अब क्या मुहूर्त के समय तक यहीं रुकना है? पहले इतनी देर हो गई है, चलो चलो जल्दी करो। मम्मी, पापा, हमारे रिश्ते को हर बाधा से बचाकर अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। अरे राध्या, अब क्या मुहूर्त के समय तक यहीं रुकना है? पहले इतनी देर हो गई है, चलो चलो जल्दी करो। हे भगवान, 5 तो यहीं बच गए। क्या हुआ? रास्ता क्यों बंद है? मैडम आगे चट्टान खिसक गई है। हैं? 2-3 घंटे लगेंगे रास्ता साफ होने। तब तक तो शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। ओमकार को फोन करते हैं और कहते हैं शादी का मुहूर्त थोड़ा आगे कर दे, हम अपने प्रथम की शादी कभी मिस नहीं कर सकते। अरे नेटवर्क भी नहीं है, अब क्या होगा? पाँच बज गए, निहारिका कहाँ रह गई? फोन भी टूट गया, कॉल भी नहीं कर सकता उसे, ऊपर से नंबर भी याद नहीं है मुझे। क्या करूं? काम डाउन प्रथम, बी पॉजिटिव, निहारिका आती होगी। काश मेरी शादी हुई होती और मेरे लिए भी ऐसे मंडप सजता। अरे बुआ, टेंशन क्यों लेते हो? आपकी भी शादी जल्दी हो जाएगी। हाँ, तेरी हो गई ना। अरे बातों में ही लगे रहोगे, काम भी करोगे, कितना कुछ पेंडिंग है यहाँ पर। और एकता, तुम क्या कर रही हो? दुल्हन अपने परिवार के साथ आती ही होगी, तो प्लीज ये सब मैनेज करो। हो जाएगा। भैया, वो प्रथम कहाँ है? जूते डालने गया था, अभी तक आया ही नहीं। फोन ट्राई करता हूँ, एक सेकंड। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। I mean, इतना इंपॉर्टेंट डे है उसकी लाइफ का और फोन स्विच ऑफ। चाचू ने फोन ऑफ नहीं किया, उनका फोन तो टूट गया था। टूट गया? बेटा, कैसे टूटा उनका फोन? हाँ, वो जब चाचू जरूरी काम से जा रहे थे तब। कहाँ जा रहे थे? घर के बाहर कोई बैग लेकर जा रहे थे, बोले कि थोड़ी देर में आ जाऊंगा। विंडो से जंप किया था उन्होंने। बुलबुल, ये सब कुछ चाचू की मर्जी से ही तो हो रहा है, तो वो कहीं क्यों जाएंगे?
और शादी से इम्पोर्टेंट और क्या ही काम हो सकता है उसके लिए। मैं एक बार रूम में देख कर आती हूँ। आदिति, मैं जाके देखता हूँ, शायद थोड़ा आराम कर रहा होगा। हम भी आते हैं। हाँ आइए। सुनिए, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हम उसकी शादी राध्या से कर रहे हैं और इसीलिए वो भाग गया? जी प्लीज शुभ शुभ बोलिए। अगर कहीं ऐसा हुआ ना तो राध्या और उसके परिवार वालों के सामने जिंदगी पर मुंह नहीं दिखा पाऊंगा मैं। लगता है दुल्हन और उसके परिवार वाले आ गए। हाँ, बैंड बाजे की आवाज आ रही है। दर्जी जी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि प्रथम यहाँ पर नहीं है। मेरी होने वाली चाची आ गई। निहारिका दुल्हन के रूप में कितनी सुंदर लग रही होगी ना। मैं उसका एंट्री वीडियो शूट कर लेती हूँ। अरे ये तो गौरी है। ये लो, सारा काम खत्म होने के बाद आए ये लोग। नहीं बहन जी, हम तो मुहूर्त के हिसाब से ही आए हैं। और ऐसे कैसे सारे काम खत्म हो सकते हैं? दुल्हन तो हमारे साथ है ना। जी जी, जगमोहन जी आप बिल्कुल सही समय पर आए। बेटा, गौरी क्यों दुल्हन लेकर आई है? क्या पता, आजकल ये सब भी इवेंट प्लानर ही मैनेज करते हो। वो दुल्हन जी आ गई। लाखों में एक है। आज तक सिर्फ मैंने यही सुना है कि लोग खुशी से फूल जाते हैं, लेकिन ये मैंने सोचा नहीं था कि निहारिका एक ही दिन में गुलाब के फूल से गेंदे का फूल बन जाएगी। ये फूलने के साथ साथ छोटी नहीं हो गई ज्यादा? निहारिका के मम्मी पापा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये सारे मेहमान कौन है? ये हमारे नहीं लग रहे। अच्छा, अब सब शांत हो जाओ। लड़की वालों ने सुना तो ये अच्छा नहीं लगेगा। पहले हम दुल्हन की आरती उतार लेते हैं। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। राध्या?
निहारिका की जगह राध्या कैसे दुल्हन बन गई? लो, हो गया कल्याण। यहाँ तो घर वालों को ही नहीं पता कि दुल्हन राध्या है। अरे भाई, दूल्हे को तो पता है ना, या उसे भी सरप्राइज में ये दुल्हन मिलने वाली है। अब भाभी, आपको बताया था ना कि अब निहारिका नहीं राध्या दुल्हन है। लगता है अब भूल गई। माफ कीजिएगा, हमारी भाभी को ना भूलने की आदत है। हाँ हाँ, और भी हमारे प्रथम की दुल्हन राध्या सचमुच में कितनी सुंदर लग रही है ना। चाचू मेरी पसंद की चाची ले आए। दुल्हन के गौरी पूजन के लिए कमरे में तैयारी करके रखी है। पंडित जी बस आते ही होंगे। अदिति। जी माँ। बेटा, इनको कमरे में ले जाओ। आइए प्लीज आप सब। मैं चाची के साथ ही रहूंगी। आइए आइए प्लीज। ये क्या तमाशा है भैया भाभी? हाँ, उस निहारिका की जगह ये धरती का बोझ राध्या इस घर में बहू बनकर कैसे आई? माँ, पापा, ये सब क्या है? हम सब राध्या को दुल्हन के लिबास में देखकर सब शॉक थे, और आप उनको वेलकम कर रहे थे। मतलब आप दोनों को पता था कि राध्या ही दुल्हन बनके आने वाली है। इतना बड़ा सच आप दोनों ने हम सबसे छुपाए रखा है, आखिर चल क्या रहा है? मैं जानता हूं कि आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। ये फैसला मैंने और रजनी ने सोच समझ कर लिया है। जब इसके आगे कोई भी बहस नहीं होगी। लेकिन मम्मी पापा, प्रथम को तो निहारिका पसंद है, वो ये सब के लिए कैसे मान गया? एक्चुअली प्रथम को भी ये बात पता नहीं था। प्रथम के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ आप लोग कैसे कर सकते हैं? शायद इसलिए वो नाराज होकर इस घर से ही चला गया। प्रथम की जिंदगी बर्बाद ना हो, इसलिए हमने इतना बड़ा फैसला किया है। और इस समय के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए आप लोग, निहारिका और उसके पिताजी एक नंबर के धोखेबाज हैं। मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाना चाहता है वो। वाह रजनी भाभी, वाह। अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि आपको निहारिका पसंद नहीं है, लेकिन आपने भैया के भी कान भर दिए, उसके खिलाफ नफरत पैदा कर दी और इस धरती ढके लड़की को बहू बनाकर हमारे घर में ले आए। उर्मी प्लीज, रजनी ने मुझे किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं भड़काया है। ये मेरा अपना खुद का फैसला है, ठीक है? और माँ, जब वो आएंगी तो उन्हें क्या जवाब देंगे आप? हाँ, माँ जी को हमने सब बता दिया है। वो इस रिश्ते से ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन मान गई है। राधे राधे। हाँ, राधे राधे पंडित जी। पंडित जी आ गए हैं गौरी पूजन के लिए, और मेहमान भी आने वाले हैं, तो ये सारी बातें अब यहीं रहेंगी। और मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, राध्या ही प्रथम की दुल्हन है।
बेटा आयम, तुम जाओ प्रथम को ढूंढो, न जाने कहाँ चला गया है वो। आइए पंडित जी। माँ ऐसी बेमेल जोड़ी के लिए कैसे मान सकती है? अरे माना कि वो निहारिका को अपनी बहू नहीं बनाना चाहेंगी, लेकिन फिर भी वो राध्या को कैसे पसंद कर लेगी? अरे माँ को तो वो मोटी लड़की और फूटी आंख नहीं सुहाती है। कहीं भाभी झूठ तो नहीं बोल रही? मैं अभी माँ से पूछती हूँ। माँ का फोन भी नहीं लग रहा है। यहाँ प्रथम भी गायब है। बिना दूल्हे के दुल्हन फेरे किसके साथ लेगी? तब तक माँ भी आ जाएगी। ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं, निहारिका अभी तक नहीं आई। उसने मेरे साथ भागने के लिए हाँ तो कहा था, फिर कहाँ अटक गई? जरूर ट्रैफिक में अटक गई होगी। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो जरूर आएगी। ये लो बेटा, इस चूनर में स्वयं गौरी माँ का आशीर्वाद है, इसे संभाल कर रखना। चलो, गौरी पूजन अच्छे से हो गया। यजमान, विवाह का शुभ मुहूर्त हो चुका है, जल्दी से जल्दी दूल्हा दुल्हन को मंडप में लेकर आ जाइए। चलो राध्या, आओ मंडप में जाके बैठो, प्रथम भी आ जाएगा। ये लीजिए, आ गई हमारी प्रथम की दुल्हन। अपने इतने फिट और हैंडसम बेटे के लिए उन्होंने ऐसी बेडोल शरीर वाली दुल्हन क्यों ढूंढी है? औकात से ज्यादा जब मिल जाए ना तो ऐसा ही होता है। अब तुम इन सब बातों की आदत डाल लो राधिया। रजनी, मेहंदी के फंक्शन में तो कोई और दुल्हन थी, बल्कि इस लड़की ने तो मेहंदी लगाई थी। किसी कारण से वो रिश्ता नहीं हो पाया, लेकिन अब यही हमारी होने वाली बहू है, राध्या। वाह, रातों रात दुल्हन बदल गई। कहीं तुम्हारे बेटे में कोई खोट तो नहीं? खोट हमारे बेटे में नहीं, खोट उस रिश्ते में थी जो हमारे बेटे की भलाई के लिए हमने ऐन वक्त पर खत्म कर दिया। अब अगर आपके सवाल हो गए हो तो हमारी होने वाली बहू को आशीर्वाद दे दीजिएगा। जी। जी, काफी समय हो गया, सब ठीक तो है ना? दामाद जी कहीं नजर नहीं आ रहे? जगमोहन जी, आप तो जानते हैं आजकल के बच्चों को लड़कियों की तरह मेकअप स्टूडियो में जाते हैं सजने संवरने के लिए। भाई शादी में उनको हीरो जो दिखना है, बस प्रथम आता ही होगा। मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है मुझे। क्या हुआ? प्रथम का कुछ पता चला? पापा, मैंने इसके 2-3 खास फ्रेंड से पता करने की कोशिश की, मगर उनको भी कुछ नहीं पता है। अरे ऐसे कैसे मुंह उठाकर निकल गया वो? जीजा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रथम को सच पता चल गया और वो अपनी मर्जी के मुताबिक निहारिका से भागकर शादी करने चला गया? क्वाइट पॉसिबल। नहीं वासु भैया, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम एक काम करो, उसके सोशल मीडिया पेज पर जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको कांटेक्ट करो। राइट, करो मामा जी। हाँ चलो। निहारिका के पेरेंट्स को जो मैंने शादी का वेन्यू बताया था, एक बार वहां फोन करके पता करता हूँ। हेलो, स्वान लेक पैलेस, वहां पर दूल्हा दुल्हन पहुंच गए क्या? दुल्हन की गाड़ी तो अभी अभी आई है,
पर दूल्हा और उनके परिवार वाले अभी तक नहीं आए। ठीक है, थैंक यू। इसका मतलब प्रथम को निहारिका के पेरेंट्स के बारे में भी कुछ भी पता नहीं है। प्रथम गया कहाँ होगा? निहारिका, मुझे खुद से ज्यादा तुम पर विश्वास है। एक पल के लिए लगा था कि लंदन शिफ्ट होने की बात सुनकर ना मैं इस शादी से पीछे हट जाऊं, लेकिन तुम मुझे मनाकर ये शादी करवाओगे। और यहाँ तुमने ही मुझे छोड़ दिया। सच्चा प्यार करती थी ना तुम मुझसे, तो क्यों नहीं आई निहारिका? मैंने एक पल नहीं सोचा, तुम्हारे लिए अपना घर तक छोड़ दी। तुमसे कम मुझे मना करने ही आ जाती। अब मैं क्या करूं? मुन्ना के पापा, मुहूर्त का समय हो गया, इतना वक्त बीत गया है, लेकिन दूल्हे का तो कुछ आता पता ही नहीं है। मुझे तो हवाओं का रुख बदला नजर आ रहा है। मेरी मानो, इससे पहले कि ये लोग मना करें, चुपचाप खाना खाओ और खिसक लो, वरना शादी तो जाएगी, ऊपर से इतना अच्छा खाना भी हाथ से चला जाएगा। शुभ शुभ बोलो कविता, अगर चुप नहीं रह सकती ना तो जुबान को लगाम तो लगा लो। मैडम, रास्ता खुल गया है। खुल गया है? चलो चलो जल्दी चलो फिर। जी मैडम। हे भोलेनाथ, बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब कोई अड़चन ना आए, हमें अपने पोते की शादी में पहुंचना ही है किसी भी तरीके से, बस। जी, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि थोड़ी सी हिचक तो होगी ही, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, शादी थोड़ी देर में ही शुरू हो जाएगी। वो क्या है ना, अब प्रथम के जूते छोटे हो गए थे, वो वही चेंज करवाने गया है। जी, लेकिन ओमकार जी तो कह रहे थे प्रथम जी तैयार होने के लिए मेकअप स्टूडियो गए हैं। हाँ, वो वहाँ भी गया है, पहले मेकअप करवा लेगा और उसके बाद जूते चेंज करके आ जाएगा। हम अभी आते हैं। अब तो हमें भी कुछ खटक रहा है। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।